का कोई इरादा नहीं होगा, मगर एक प्रकार से भुला दिया गया। धर्म के प्रति श्रद्धा, देश के प्रति लगाव और धर्म और देश के लिए शहीदगी का भाव, वो छिपाने की बात नहीं है। इसका महिमा मंडन होना चाहिए। छोटे बच्चों को आज भी साहबजादों की तस्वीर से, इनकी बलिदान से प्रेरणा मिलनी चाहिए। और मोदी जी ने बहुत मन से तय किया कि 9 जनवरी 2022 को प्रकाश पर्व के दिन ने तय किया कि 26 दिसंबर को पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और पूरा देश गुरुओं के वो वीर बालकों के प्रति शुक्राना अर्ज करेगा। आज मैं यहां आया हूं, 3 साल हो गए। 3 साल से इस देश की केरल हो या तमिलनाडु, गुजरात हो या बंगाल, हर प्राथमिक स्कूल के अंदर साहबजादों का 26 दिसंबर को जीवन कवन पढ़ा जाता है। उनके जीवन पर निबंध लिखने की स्पर्धा होती है और उसमें दोनों साहबजादों के नाम से इनाम भी दिया जाता है। आप कल्पना करिए कितने करोड़ों बच्चों के लिए आज ये दोनों वीर बालक, गुरु के दोनों साहबजादे, दोनों शहीद बालक हमारे, वो प्रेरणा का स्रोत बन गए और कई पिताओं के लिए भी स्रोत बने। कई पिता प्रार्थना करते होंगे कि ईश्वर बेटा देना तो ये शहीद साहबजादों जैसा देना जो मुझे भी अमर कर दे इतिहास में। और ये बात जब ये सप्ताह मनाने का तय किया और वीर बाल दिवस को हमने बहुत मन के साथ मनाने की शुरुआत करी है भारत सरकार ने, सभी राज्य सरकारों ने इसकी सहायता की है। किसी भी पार्टी की हो, किसी ने मना नहीं किया। हर पार्टी की राज्य सरकारों ने इतनी सहायता की है और आज देश भर में साहबजादों को याद किया जाता है। थोड़ा रिवाइंड कैसेट चलाकर दिमाग में सोचता हूं कि माता गुजरी ने पगड़ी ढंग की बांधकर बच्चों को वहां भेजा होगा, वो मां के हृदय पर क्या गुजरी होगी। अपने पोतों को वहां भेजना और इतनी बहादुरी से भेजना कि तुम गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हो, कहीं झुकना मत, डरना मत, धर्म के लिए अड़िग रहना। वो संस्कार बहुत कम लोग अपने बच्चों को दे पाते हैं। मित्रों, जब उनको समाचार मिला कि चारों साहबजादे शहीद हो गए हैं और एक मां ने इनके सामने सवालिया नजर से पूछा कि अब क्या, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं बचा। तब ये महान आदमी के मुंह से ऐसे ही निकल गया, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये बहुत बड़ा मन चाहिए साहब, बहुत बड़ा मन चाहिए। और आज हम सब दशम पिता को श्रद्धा से देखते हैं और आज दशम पिता का वाक्य भी सही हो गया, जुर्म करने वाले तो चले गए, आज उनके हजारों, लाखों, करोड़ों बेटे धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। और ये गुरु गोविंद सिंह जी के मन से निकला हुआ वाक्य था, ये कोई भाषण नहीं था। जब अपनी पत्नी हिसाब मांगती है कि मेरे बेटों का क्या हुआ भाई, अब मैं किसको बेटा कहूंगी, तब मन से निकला वो वाक्य थे, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये वाक्य दशम पिता के मुंह से ही निकल सकता है।